अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंग्लिश मेंटोर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये हमारी एक्सरसाइज कह लें या एग्जांपल्स कह लें, उसकी सीरीज़ चल रही है। हम हर टेंस, जितने भी हम टेंसेस हमने डिस्कस किए उनको वन बाय वन उनकी एग्जांपल्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं, देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और इसमें हम देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस देखेंगे, कुछ फिर नेगेटिव्स भी देखेंगे और इंटरोगेटिव भी देखेंगे ताकि आपको सेंटेंस बनाने में आसानी हो। एग्जांपल्स का मकसद ये होता है कि आप वो बार बार वो स्ट्रक्चर रीड करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी और आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी, ये किस तरह सेंटेंसेस बनते हैं। जो हमने टेंसेस की सीरीज़ में हर टॉपिक पे वहाँ डिस्कस किया, उसकी वीडियोस, हर टेंसेस की वीडियो टेंसेस वाले प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और उसमें हमने इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं थी, 4 एग्जांपल्स थी और यहाँ पे तो हम तकरीबन 70 to 80 के करीब एग्जांपल्स देखेंगे, उससे आपको और आसानी से समझ आ जाएगी। जिन स्टूडेंट्स ने टेंसेस वाली सीरीज़ नहीं अभी तक देखी, वो प्लेलिस्ट जो टेंस वाली है वहाँ पे जाके देख लें। उसको देखने के बाद फिर ये एक्सरसाइज वाली देखेंगे तो आपको और ज़्यादा आसानी से समझ आएगी और अच्छी तरह समझ आ जाएगी और काफ़ी हद तक आप उसको यूज़ करने के भी काबिल हो जाएंगे। तो अगर आप डायरेक्ट एग्जांपल्स देखेंगे और आपको टेंसेस के बारे में नहीं पता कि कैसे बनते हैं, तरीक़ाकार क्या है, पहचान क्या है, इस तरह की चीज़ें, डेफिनेशंस वगैरह, तो फिर आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए आप पहले उसकी पहचान वगैरह कैसे बनाते हैं, ये हो गया, इस तरह की चीज़ें पहले देख लें ताकि आपको ये बनाने में, एग्जांपल्स देखने में और उसको समझने में आसानी हो। चलें जी डियर स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख लें और उसको समझ के अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की ये एक्सरसाइज है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्योंकि इसका एक स्ट्रक्चर होता है ना सेंटेंस का, वो आपको समझ आ गई तो आगे फिर आपके लिए आसानी होगी। परफेक्ट कंटिन्यूस जितने भी टेंसेस हैं उनमें सेंस फॉर का यूज़ होता है। वो हमने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के जो क्लासेस हैं उसमें अच्छे से डिस्कस किया है। सेंस होता है स्पेसिफिक टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए आपको कोई टाइम का, और फॉर होता है जनरल, कि जिसमें कोई स्पेसिफिक टाइम ना हो, पता ना हो कब की बात हो रही है, ठीक है। तो फॉर उसके लिए यूज़ होता है। आप जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और आसानी से समझ आ जाएगी कि ये कैसे है। स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। यहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन, यहाँ के दो मीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ बीन और हैव बीन, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूस टेंस जितने भी हैं उनमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी की फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूस में ऑब्जेक्ट के बाद सेंस या फॉर का यूज़ होता है। चलें जी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ आ जाए। बच्चे सुबह से खिलौनों के साथ खेलते रहे हैं, ठीक है ना। ये कि इसकी पहचान वगैरह क्या है ये हमने उसमें सारे डिटेल्स में डिस्कस किया। आप वो वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद आपको आसानी होगी ये देखने में। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट आपको सुबह से स्पेसिफिक मिल गया है कि सुबह की बात हो रही है कि सुबह से, तो ये सिंस का यूज़ होगा, ठीक है। किड्स हैव बीन प्लेइंग विद टॉयज़ सिंस मॉर्निंग, ठीक हो गया, सिंस मॉर्निंग। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक टाइम आपको मिला है, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वो 5 घंटों से हवा में पतंग उड़ाता रहा है। अब 5 घंटे कौन से हैं, जर्नल है ये, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। वो देखो वहाँ स्पेसिफाई होगा कि सुबह की बात हो रही, सुबह से,
यहाँ 5 घंटों से कौन से 5 घंटे हैं? सुबह के हैं, दोपहर के हैं, शाम के हैं, रात के हैं, आज के हैं, कल के हैं, 6 महीने पहले के हैं, साल के हैं, ये नहीं पता आपको, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ होगा। ठीक है, ही हैज़ बिन फ्लाइंग काइट फॉर 5 आवर्स। ठीक हो गया। सो ये डिफरेंस है सिंस और फॉर का, कि जब आपको पता ना हो कि किस टाइम की बात हो रही, कब की बात हो रही है, तो फॉर यूज़ होगी। और जब आपको पता चल जाएगा कि या जी सुबह की बात हो रही, शाम की बात हो रही, दोपहर की बात हो रही है, किसी ईयर की बात हो रही स्पेसिफिक, जैसे 2001 समथिंग, किसी महीने की बात हो रही है, जुलाई अगस्त, किस डेट की बात, सो उसके लिए फिर सेंस यूज़ होगा। ठीक है, मैं कल से आपका इंतज़ार करता रहा हूँ। कल से यानी कल की बात हो रही है, ये स्पेसिफिक आपको टाइम पता चल गया, हाँ जी कल की बात हो रही है, तो यहाँ सेंस यूज़ होगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट है जी, वो 2 घंटों से कपड़े धोती रही है। कौन से 2 घंटे हैं ये नहीं पता। सही है, आज के, कल के, परसों के, कब के नहीं पता, सो इसलिए फॉर का यूज़ होगा। शी हैज़ बिन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट देखते हैं, वो बचपन से नमाज़ें अदा करती रही है। ये बचपन, अब स्पेसिफिक टाइम है, आपके बचपन की बात हो रही है, आपको पॉइंट मिल गया, हाँ जी ये बचपन की बात हो रही है, आपको पता चल गया, क्लैरिफाई होगा कि किस टाइम की बात हो रही, तो यहाँ पे सेंस का यूज़ होगा। शी हैज़ बिन परफॉर्मिंग प्रेयर्स सिंस हर चाइल्डहुड। और हैज़ बिन और हैव बिन का यूज़ होगा, ये भी हमने उस वीडियो में डिस्कस किया। हैज़ बिन ही, शी, इट या कोई वाहिद नेम के साथ, और हैव बिन बाकी सब के साथ, यानी दूसरे जितने भी प्रोनाउंस हैं या नाउन्स उनके साथ। नेक्स्ट है जी, खाकरोब सुबह से सड़क साफ़ करता रहा है। सुबह से स्पेसिफिक पॉइंट मिल गया, सेंस यूज़ होगा। स्वीपर्स हैव बिन स्वीपिंग रोड सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है जी, वो 5 साल से हॉकी खेलता रहा है। ही हैज़ बिन प्लेइंग हॉकी फॉर 5 years। वो 4 बजे से अपने घर का काम करता रहा है। ही हैज़ बिन डूइंग वर्क सिंस 4 o'clock। हम 10 सालों से सैर के लिए जाते रहे हैं। वी हैव बिन गोइंग फॉर वॉक फॉर 10 years। वो सोमवार या पीर से मुजरमों को सज़ा देता रहा है। ही हैज़ बिन पनिशिंग criminals since Monday। नेक्स्ट है जी, गाय सुबह से सरसब्ज खेतों में चरती रही है। काउ हैज़ बिन ग्रेजिंग इन ग्रीन फील्ड्स सिंस मॉर्निंग। तो ये एक सीधा सीधा फार्मूला, स्पेसिफिक टाइम आपको कोई मिल जाएगा तो सेंस आएगा, अगर नहीं होगा तो फॉर आएगा। मैं 9 बजे से अपना सबक याद करता रहा हूँ। आई हैव बिन लर्निंग माई लेसन सिंस 9 o'clock। वो 1 घंटे से उछलता रहा है। ही हैज़ बिन जंपिंग फॉर 1 hour। हम जून से इम्तहान की तैयारी करते रहे हैं। वी हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम सिंस जून। 2 घंटों से मूसलाधार बारिश होती रही है। इट हैज़ बिन रेनिंग हैवीली फॉर 2 hours। नेक्स्ट, वो कल से गुस्सा होता रहा है। ही हैज़ बिन गेटिंग एंग्री सिंस यस्टरडे। इतनी मुश्किल नहीं है, बस जस्ट आपको एक फार्मूला पता चल गया ना, फिर आपको बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन ये कि प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो और ज़्यादा इजी होता रहेगा। मिस्टेक्स होती रहती हैं, इससे नहीं घबराना। ठीक है, वो शाम से पार्टी का लुत्फ़ उठाते रहे हैं। दे हैव बिन इंजॉइंग द पार्टी सिंस इवनिंग। वो 1 घंटे से मजमून लिखती रही है। शी हैज़ बिन राइटिंग एन essay फॉर 1 hour। वो 2001 से कॉलेज में पढ़ाता रहा है। ही हैज़ बिन टीचिंग इन कॉलेज सिंस 2001। तुम 20 मिनट से तेज़ भागते रहे हो। यू हैव बिन रनिंग फास्ट फॉर 20 minutes। लड़की शाम से काम बंद करती रही है। द गर्ल हैज़ बिन स्टॉपिंग वर्क सिंस इवनिंग। मुसाफिर
सुबह से आग जलाते रहे हैं। The passengers have been burning fire since morning. नेक्स्ट है जी, वो 30 मिनट से अपने बच्चे को पीटता रहा है। He has been beating his son for 30 minutes. ठंडी हवा शाम से चलती रही है। A cold wind has been blowing since evening. बॉस 10 बजे से कॉल करता रहा है। Boss has been calling him since 10 o'clock. वो 4 घंटों से लेक्चर लेते रहे हैं। They have been taking lecture for 4 hours. वो 2019 से बैंक के लिए काम करती रही है। She has been working for bank since 2001. तुम 2010 से मोबाइल इस्तेमाल करते रहे हो। You have been using mobile since 2010. वो हमें 2 साल से बेवकूफ़ बनाता रहा है। He has been making us fool for 2 years. हमीद 1989 से इनाम जीतता रहा है। हमीद has winning a prize since 1989. लोग शाम से चोर को पकड़ते रहे हैं। People have been catching the thief since evening. बिल्ली 1 घंटे से मुर्गी का ताक़ुब करती रही है। The cat has been chasing the hen for 1 hour. वो 2 साल से दवाई खाता रहा है। He has been taking medicine for 2 hours. मैं 5 साल से रकम जमा करता रहा हूँ। I have been saving money for 5 years. डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ सिंपल सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कि वो कैसे बनते हैं, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट जैसे स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंस का, उसके बाद हैज़ नॉट बीन आएगा। जब भी 2 या उससे ज़्यादा वर्ड से मिलकर कोई हेल्पिंग वर्ब बने तो उनके दरमियान में नॉट आता है, यानी फर्स्ट वर्ड जो होता है उसके बाद नॉट आता है, बाकी उसके बाद पार्ट आता है। हीज़, हैज़ और हैव नॉट बिन, यानी हैज़ नॉट बिन, हैव नॉट बिन, प्लस वर्ब क्या ing फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस फॉर का यूज़। एग्जांपल्स देखते हैं अभी। वो 7 साल से हॉकी नहीं खेलता रहा है। He has not been playing hockey for 7 years. वो 2012 से बैंक के लिए काम नहीं करते रहे हैं। They have not been working for bank since 2012. मैं बचपन से सिगरेट नहीं पीता रहा हूँ। I have not been smoking since childhood. वो सुबह से नाश्ता नहीं करता रहा है। He has not been having breakfast since morning. ये have क्या ing फॉर्म है, ठीक है। have फर्स्ट फॉर्म है, have, had वर्ब है, तो यहाँ पे has आया एज ए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना। तुम्हारी टीम जून से अच्छा नहीं खेलती रही है। ये महीने की बात हो रही है कि जून के महीने से। Your team has not been playing well since June. वो 5 साल से टेलीविज़न नहीं देखती रही है। She has not been watching TV for 5 years. नेक्स्ट है जी, मैं 10 दिन से आपको कॉल नहीं करता रहा हूँ। I have not been calling you for 10 days. नेक्स्ट है जी, वो 5 साल से मेरी दावत का इनकार नहीं करता रहा है। He has not been refusing my invitation for 5 years.
हम मई से इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते रहे हैं। वी हैव नॉट बीन enjoying द वेदर सिंस May। तुम 2 साल से दूध नहीं पीते रहे हो। यू हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 2 years। नेक्स्ट है जी, वो 1 साल से किताब नहीं पढ़ती रही है। शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 1 year। वो अपने हादसे से कार नहीं चलाता रहा है। ये हादसा एक स्पेसिफिक पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है, कि उसका हादसा ही हैज़ नॉट बीन ड्राइविंग अ कार सिंस हिज चाइल्डहुड, सिंस हिज एक्सीडेंट, कि उसका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से वो कार नहीं चलाई उसने। वो 2012 से हमें नहीं पढ़ाता रहा है। ही हैज़ नॉट बीन टीचिंग अस सिंस 2012। हम 10 सालों से टेनिस नहीं खेलते रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 10 years। अली 30 मिनट से नहीं नहाता रहा है। अली हैज़ नॉट बीन टेकिंग बाथ फॉर 30 minutes। यासिर 3 साल से स्कूल नहीं जाता रहा है। यासिर हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 years। तुम 2 दिन से नहीं हंसते रहे हो। यू हैव नॉट बीन लाफिंग फॉर 2 days। नेक्स्ट है जी, वो जुलाई से कॉलेज में नहीं पढ़ते रहे हैं। दे हैव नॉट बीन स्टडीइंग इन कॉलेज सिंस जुलाई। वो 5 साल से शहर में नहीं रहती रही है। शी हैज़ नॉट बीन लिविंग इन सिटी फॉर 5 years। मैं 10 साल से उससे नहीं मिलता रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन मीटिंग हिम फॉर 10 years। डॉक्टर 5 साल मरीज़ का इलाज नहीं करता रहा है। डॉक्टर हैज़ नॉट बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर 5 years। वो जुलाई से सुबह देर से नहीं उठता रहा है। ही हैज़ नॉट बीन वेकिंग अप लेट सिंस जुलाई। वेकिंग अप लेट सिंस जुलाई। नेक्स्ट है जी, मैं बचपन से झूठ नहीं बोलता रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन टेलिंग अ लाई सिंस चाइल्डहुड। वो 2 घंटों से गरीबों की मदद नहीं करती रही है। शी हैज़ नॉट बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर 2 hours। बच्चे शाम से नहीं रोते रहे हैं। चिल्ड्रन हैव नॉट बीन वीपिंग सिंस इवनिंग। बढ़ई अक्टूबर से कुर्सियों की मुरम्मत नहीं करता रहा है। कारपेंटर हैज़ नॉट बीन रिपेयरिंग चेयर सिंस अक्टूबर। वो मार्च से अपने दोस्त के खतूत वसूल नहीं करता रहा है। ही हैज़ नॉट बीन रिसीविंग लेटर्स ऑफ हिज फ्रेंड सिंस मार्च। नेक्स्ट है जी, हम 2 साल से किताबें नहीं ख़रीदते रहे हैं। वी हैव नॉट बीन परचेजिंग बुक्स फॉर 2 years। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है? हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में हो जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जितने भी टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट, और अगर 2 वर्ड्स या उससे ज़्यादा पर मुश्तमिल हो हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पे हैज़ बीन या हैव बीन है, तो बेस फॉर्म, बेस हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ और हैव, फर्स्ट वर्ड ऑफ हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और बाकी जो पार्ट रह जाएगा हेल्पिंग वर्ब का वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। और फिर आईएनजी वर्ब की फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल
उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर का यूज़। चलें जी एग्जांपल्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बनते हैं। क्या वो सुबह से फ़ुटबॉल खेलते रहे हैं? हैव दे बीन प्लेइंग फ़ुटबॉल सिंस मॉर्निंग। ये देखें पहला दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, सो पहला वर्ड स्टार्ट में आ जाएगा और फिर वो सब्जेक्ट और फिर बीन आ जाएगा। ठीक है। क्या तुम शाम से सबक याद करते रहे हो? यू हैव बीन लर्निंग द लेसन सिंस इवनिंग। और डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं बार बार यही बताता रहता हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कि क्वेश्चन मार्क जब आप राइटिंग करें तो क्वेश्चन मार्क लाजमी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ लगाएं लास्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव साइन, ये लाजमी लगाएं। ठीक है। क्या तुम 30 मिनट से अली को कॉल करते रहे हो? हैव यू बीन कॉलिंग अली फॉर 30 मिनट्स। क्या रेलगाड़ी 10 साल इस्लामाबाद जाती रही है? ही हैज़ ट्रेन been going to Islamabad for 10 years. क्या वो शाम से पिज़्ज़ा खाता रहा है? Has he been eating pizza since evening? क्या तुम अपने दोस्त से 5 साल से मिलते रहे हो? Have you been meeting your friend for 5 years? क्या वो 15 साल से दफ्तर जाते रहे हैं? Have they been going to office for 15 years? क्या वो 2020 से अच्छा खेलते रहे हैं? Have they been playing well since 2020? क्या लड़के 1 घंटा से झगड़ा करते रहे हैं? Have boys been fighting for 1 hour? क्या नर्स जून से मरीज़ की देखभाल करती रही है? Has nurse been looking after the patient since June? क्या वो 5 महीनों से हमारा कंप्यूटर इस्तेमाल करता रहा है? Has he been using our computer for 5 months? क्या वो 1 महीना से अंडे खाते रहे हैं? Have they been eating eggs for 1 month? क्या मैं 10 साल से नावल पढ़ता रहा हूँ? Have I been reading novel for 10 years? क्या वो सुबह से कुछ पकाती रही है? Has she been cooking something since morning? क्या मोची 10 साल से जूते मरम्मत करता रहा है? Has the cobbler been mending the shoes for 10 years? क्या असगर 15 मिनट से नहाता रहा है? Has असगर been taking bath for 15 years? Taking bath for 15 minutes. नेक्स्ट है जी, क्या वो 6 महीनों से ड्रामा देखती रही है? Has she been watching drama for 6 months? क्या वो 2020 से इंग्लिश बोलता रहा है? Has he been speaking English since 2020? क्या तुम मुझे 30 मिनट से ध्यान से सुनते रहे हो? Have you been listening me carefully for 30 minutes? क्या वो 10 मिनट से फ़ोन पे बात करते रहे हैं? Have they been talking on phone for 10 minutes? क्या तुम 15 मिनट से तेज़ भागते रहे हो? Have you been running fast for 15 minutes? क्या वो सुबह से समंदर में तैरते रहे हैं? Have they been swimming in sea since morning? तो ये ध्यान से सुननी है वीडियो, आपने देखनी है ताकि आपको हर सेंटेंस के बारे में पता चले। नेक्स्ट है जी, क्या शिकारी 10 साल से शिकार करता रहा है? Has hunter been hunting for 10 years? क्या बारिश 2 घंटों से होती रही है?
हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 2 hours? क्या कुत्ता शाम से भौंकता रहा है? हैज़ डॉग बीन बार्किंग सिंस इवनिंग? क्या तुम सुबह से खिलौनों के लिए इसरार करते रहे हो? हैव यू बीन इंसिस्टिंग फॉर टॉयज सिंस मॉर्निंग? क्या वो 8 घंटों से सोते रहे हैं? हैव दे बीन स्लीपिंग फॉर 8 hours? क्या वो 1 घंटे से दुकान पे जाता रहा है? हैज़ ही बीन गोइंग टू शॉप फॉर 1 hour? तो डियर स्टूडेंट्स, अभी कुछ WH फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले वर्ड्स हैं, वो तो होते ही क्वेश्चन मार्क वाले हैं, क्वेश्चन वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। तो अब हम उनको कुछ देख लेते हैं। कुछ वर्ड्स हैं वो सबसे पहले आएंगे, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द कंसर्न और टेंस विच इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो जो बाकी सेंटेंस होगा वो उसी टेंस के हिसाब से होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा बाकी। तुम सुबह से किससे मशवरा करते रहे हो? होम किससे, ठीक है ना। बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हैव यू बीन कंसल्टिंग सिंस मॉर्निंग? वो 2 घंटों से मीटिंग में क्यों शिरकत करते रहे हैं? वाई हैव दे बीन अटेंडिंग द मीटिंग फॉर 2 hours? वो 2 महीनों से यहाँ क्यों आता रहा है? वाई हैज़ ही बीन कमिंग हेयर फॉर 2 months? तुम 5 घंटों से चाबी कहाँ तलाश करती रही हो? वेयर हैव यू बीन सर्चिंग द की फॉर 5 years? वो 5 साल से किताब क्यों बेचता रहा है? किताबें। वेयर हैज़ ही बीन सेलिंग बुक्स फॉर 5 years? और लास्ट है जी, क्या हम सुबह से अजायब घर देखते रहे हैं? हैव वी बीन सीइंग द म्यूज़ियम सिंस मॉर्निंग? तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारी एग्जांपल्स या सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अच्छे से करें, और किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और इस क्लास की जो PDF फाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह ये वीडियो देख के और फिर अपने तौर पे उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।